मैं एक मामूली औरत हूँ। इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। उनकी कोख में लड़की है या लड़का, यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने ही बनाया है। मैंने यहाँ रोड़ियाँ बिछाई है और फिर उसे धुरमुस से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे में उगी झाड़ियों में उलझी रहती थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ ही दिया है, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ। फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिस बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उसी बेटियों के नाम की थाली में उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियां बोझ हैं। मेरी तीनों बेटियां सांवली हैं। उनकी काली आंखें हैं, बड़ी बड़ी, हाथ बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती है। मेरी तरह वे तरह तरह के काम करती हैं, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती हैं। औरतों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो ना, इसकी पत्तियां भी लड़कियां ही निकालती हैं। और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल है। और तुम्हारे ये सूटर को 1 पौंड का होगा। 1 पौंड ऊन इतनी होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपए मिलते थे। तब बच्चियां छोटी थी तो सोचती थी कि घर में उसके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ। लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मीन मेख निकालनी शुरू कर दी। मुझ पर गलत नजर डालने लगा तो मैंने ये धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े। 2-4 मुर्गियां बकरियां तो पाली ही। इसी तरह रूखा सूखा चलता रहा। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है ना, इसके धागे भी औरतें ही तैयार करती हैं। कीड़े पालती हैं। मुश्किल काम है। जांग में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैरों में खारवे हो जाते हैं और कमर झुकते झुकते टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते हैं। अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उसे मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो। तुम लड़की का गर्व क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज नहीं, 100 काम है उनके करने को। फिर इस तरह सोच समझकर लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें लड़की से ज्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान शरारत, ताश और मारपीट में ज्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या? तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी। सो अलग से तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज की शादी कर ले। अगर ना मिले तो क्या, वो काम कमाएगी और खाएगी और तुम्हारा सहारा बने। हो सकता है तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसे ही सब कुछ है? दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो ना, और बेटी भी तुम्हें प्यार ही कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत है। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे तो चाहे जितना मानो, मोह ममता फिर बड़ी चीज है। इसे बनाए रखने में ही खैर है।
नहीं दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएगी, फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसों की लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी? या तुम्हारे घर परिवारों में खुशियां छा जाएगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इतने इसके साथ चली जा रही हो ना, इससे इतना डरती हो क्यों? सोचती हो ये तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम मर जाओगी। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरती। आदमी ने छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूंगी, पर वो क्या मुझे छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। परिवार की जरूरत तो इन्हें भी है, नहीं तो हाफते हाफते मर जाएंगे। कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसी हो जाएगी, इससे अच्छी चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो ना होती तो फिर क्या था? मैं तो दुनिया से अंधा पीटती मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियां खूब हुनर वाली हैं। कोयल जैसी आवाज है उनकी, सुनने से थकान मिट जाती है। ना करे कोई शादी, अपनी जिंदगी भाड़ बनाएगा। जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चाहती हूँ ये ठेकेदार आता दिखता है, आंखों से कम सूझने लगता है। ये जो लिबर्टी सिनेमा है ना, इसे गिराना है। मालिक या पूरी बाजार भर दुकानें बनवाना चाहता था। यही मालवा ढोने का काम करूंगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है, जहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है। बस इसे देख देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसों की सूरत देखनी पड़ेगी, हत्यारों की। बस कहीं और काम मिला तो ये जगह छोड़ दूंगी। देखूं तब तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो ये ही सब बातें लिख लेती। मैं पढ़ी लिखी होती तो ये ही सब बातें लिखी होती। फिर तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते। पढ़ लिख कर तुम भी कहते, पढ़कर तुम भी कहते, करतारी देवी की बात तो पते की है। तो दोस्तों, ये कहानी एक औरत की है जिसने अपनी 3 बेटियों के लिए इस समाज से लड़ना सीखा है। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।